नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वकील बनो यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट भी है और रिसेंटली न्यूज़ में भी है। ये एक ऐसा जजमेंट है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया। तो चलिए जानते हैं क्यों ये केस इतना इम्पोर्टेंट है और क्या इसके फैक्ट्स है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सबसे पहले जानते हैं कि केशवानंद भारती कौन थे और क्यों इन्होंने ये केस कर दिया। तो केशवानंद भारती ये केरला में कासरगोड ज़िला है, वहाँ के एक मठ के प्रमुख थे। मतलब ये एक चीफ थे उस मठ के, और ये समर्थ भगवत परंपरा और हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत स्कूल के अनुयायी भी थे। अब इनके पास अपने संप्रदाय की कुछ ज़मीन थी जिसका स्वामित्व इनके पास था। अब अचानक क्या होता है कि केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लॉ लेके आती है, लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969। अब इस एक्ट के तहत जो केरला की स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी प्रॉपर्टी जिसे कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट मैनेज करता है उनके ज़मीन पर अधिग्रहण कर सकती थी। लेकिन इनको ये मान्य नहीं होता है और ये क्या करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देते हैं। अब इस पिटीशन में ये चैलेंज करते हैं केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन 1970 अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। और फाइनली इस केस को डिसाइड करने के लिए बैठती है 13 जजेस की बेंच, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन था कि वेदर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनलिमिटेड। अब जानते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों केसेस है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस। इनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के एक्सरसाइज में बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें गोलकनाथ केस की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट आया था उसे डिसअफेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये दो अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए थे, जहाँ पर कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए अपने आप को पावर दे सकती है। और 25th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 25th अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था उसे निरस्त किया गया था। फाइनली इस केस का जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को 7-6 की मेजॉरिटी से दिया गया, और इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकती है इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। लेकिन पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं कर सकती। साथ ही साथ कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड बताया और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सेकंड पार्ट को अल्ट्रा वायर्स बताया। दोस्तों, यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि बियॉन्ड द पावर्स। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।